हाँ मैं पहुंच गई हूँ। हाँ तुझे भी भेजती हूँ सारे पिक्सल वीडियोस। हाँ और आगे मैडम? हाँ यार, तू बता, तू क्या करी थी पूरे दिन से? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी रीडिंग करी थी। तू बता कैसा गया तेरा आज का दिन? देख, आज सबसे पहले हम लोग मूवी देखने गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लब गए, बढ़िया डांस किया, खूब एंजॉय किया, और उसके बाद एंड में डिलीशियस सा डिनर। वाह, मज़े ही आ गया यार। और क्या चाहिए लाइफ में, परम सुख की प्राप्ति हो गई। परम सुख? रियली? इन सबको तुम परम सुख कह रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या। तो तुझे कौन सा परम सुख की खोज है अभी? वही परम सुख जिसकी खोज आजकल हर इंसान को है। वही परम सुख जिसके बारे में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं अर्जुन को बताया है। अच्छा। हाँ, आजकल हम सभी सच्चे सुख की तलाश में तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सच्चा सुख आखिर है क्या। अच्छा देवी जी, तो क्या होता है, कैसा होता है ये परम सुख, आप ही बता दीजिए। सच्चा सुख फ्रेंड्स के साथ मूवीज देखना, पार्टीज करना, क्लब में जाना, नाचना गाना, खाना पीना, इन सब में नहीं है, जैसा तू बोल रही थी। देख, तू सबसे पहले मुझे ये बता कि जैसे तू अभी बाहर से इतना सुखी होकर आ रही है ना, परम सुख की अनुभूति करके आ रही है, तो मुझे ये बता कि इस परम सुख की अनुभूति किसने की? I mean, इसको फील किसने किया? ओ मैडम, तेरे दिमाग के स्क्रू टाइट तो है ना, कहीं ढीले वीले तो नहीं हो गए हैं? नहीं ढीले हो गए तो लाजा मैं ठीक कर दूं, टाइट कर दूं। नहीं मैडम जी, मेरे तो ठिकाने पर हैं, पर लगता है कि आपके ढीले हो चुके हैं। शट अप। नो शट अप, पहले तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। देवी जी, जाहिर सी बात है ना, बाहर घूम के मैं आ रही हूँ, एंजॉय करके मैं आ रही हूँ, मूवी देख के मैं आ रही हूँ, खा पी के मैं आ रही हूँ, तो जाहिर सी बात है ना यार, सुख का अनुभव भी तो मैं ही करूँगी, तू करेगी क्या? गुड गुड। मैडम जी, सुख का अनुभव तुमने नहीं, तुम्हारी इंद्रियों और तुम्हारी चेतना ने किया है। हे वेट, इंद्रिय, चेतना? आई मीन योर सेंसेस, योर कॉन्शियसनेस। ओके देन। चल मैं तुझे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान की एक पत्थर है, ठीक है, तो उस पत्थर के पास ना तो कोई सेंसेस है और ना ही उसके पास कॉन्शियसनेस है। तू मुझे बता कि क्या वो सुख और दुख अनुभव करता है? अब तू बेचारे पेड़ों को ही देख ले, चारों सीजन खड़े रहते हैं एक ही पोजीशन में, एक ही जगह, और वो भी लंबे समय तक। तू मुझे 5 दिन खड़ी होकर दिखा दे, चल छोड़ 3 दिन, वो भी नहीं तो कम से कम 1 दिन तो खड़ी होकर दिखा दे। क्योंकि उनके पास न ही सेंसेस हैं और न ही इवॉल्व कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से वो ना ही सुख का अनुभव कर पाते हैं और ना दुख का। चल तू ये सब छोड़, अभी तू मुझे बता कि अगर मैं तुझे मार दूं तो क्या मृत उन्नति सुख का अनुभव कर पाएगी? तो बस ये जो तू सुख बाहर से अभी भोग कर आ रही है ना, वो तूने नहीं भोगा है, क्योंकि तू शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है, और तुझ आत्मा ने भी वो सुख अपनी इंद्रियों और अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से भोगा है, समझी? अच्छा ठीक है, तो ये वास्तविक सुख है क्या और कैसे मिलेगा? ओह सो मैडम, फॉर दिस यू विल हैव टू गो बियॉन्ड योर मटेरियलिस्टिक सेंसेस, और ये वास्तविक सुखी है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत? जी, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। एक बार की बात है, एक इंसान था, उसने कभी गन्ना नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि गन्ना कैसा दिखता है, कैसा होता है, बट उसे इतना पता था कि हाँ, वो मीठा होता है टेस्ट में। तो जब उसने किसी इंसान से पूछा कि गन्ना कैसा होता है, तो उसने बोला कि वो एक बांस की डंडी जैसा होता है। तो वो साइको आदमी जाकर सारे बांस के डंडों को चूसने लगा। अब तू ही बता, उन बांस के डंडों में कोई टेस्ट होगा? बस सेम हमारे साथ भी यही कांड हो रहा है। हम सब हैं वो साइको आदमी, और ये संसार और ये जो तू अभी सुख भोग कर आ रही है ना, जिसे हम सब सच्चा सुख मान लेते हैं, वो है बांस का डंडा। गन्ना समझने की भूल मत कर देना मैडम इसको। ओके, तो गन्ना क्या है? और क्या गधी, बताया तो अभी, कृष्ण भावनामृत। ओ यस, तो ये कृष्ण भावनामृत क्या है? देख, जब कोई इंसान कृष्ण भावनामृत में डूब जाता है, तब उसे ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो कि हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही सुखी रख सकते हैं, वो उसे चीप लगने लगती हैं। वो बस यही सोचता है कि कृष्ण भावनामृत से बढ़कर और कोई अचीवमेंट है ही नहीं। वो फिर इन सब फालतू की चीज़ों के लिए अट्रैक्ट नहीं होता है, जो आज है और कल नहीं।
कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है ना कि अगर कोई व्यक्ति इसका थोड़ा सा भी अनुभव कर लेना तो ये बड़ी से बड़ी मुसीबतों से हमारी रक्षा करता है। जैसे ही कृष्ण भावनामृत का टेस्ट इंसान लेने लगता है तो फिर उसे ये मटेरियलिस्टिक टेस्ट फीके, बोरिंग और यूजलेस लगने लगते हैं। जैसे ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत में डूबता चला जाता है वैसे ही वो इस संसार से और ये सारे मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट से मुक्त होता चला जाता है। वाओ, तो ये सुख हमें भी मिल सकता है? और नहीं तो क्या पगली, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में खुद कहा है कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चय ही सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। उससे इस जीवन से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही उसके सभी पापों से भी वो मुक्त हो जाता है और सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है, और साथ ही उसका मन भी शांत हो जाता है। ओह, सही है फिर तो। देख, हमारे मन की जो कंडीशन है ना वो बिल्कुल वैसी है कि जैसे मान कि तू किसी बेलगाम घोड़े पर बैठी हो जो खुद के कंट्रोल में ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। बिल्कुल वैसा हमारा मन है, वो सुख की खोज में कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकता है। उसे लगता है कि ये चीज़ मुझे सुखी बना सकती है या इसे पाकर मैं खुश हो सकता हूँ, बट नहीं, ये सभी हमारी गलतफहमियाँ हैं और हम अपने आप को इस धोखे में रखते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हमें हमेशा के लिए सुखी बना देंगी। ऐसा नहीं है। ओह, तो हमारा वास्तविक सुख कहाँ है? हमारा वास्तविक सुख तो श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा में ही है, इन भौतिक चीज़ों में नहीं। ओ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मुझे भी आना है कृष्ण भावनामृत में, तो क्या करना होगा इसके लिए? पागल, इट्स सो सिंपल। श्री कृष्ण की लीलाएं सुन, उनके विग्रह की सेवा कर, श्री कृष्ण को भोग लगाकर ही खुद खा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका चिंतन कर और डिवोटीज का एसोसिएशन ले, ना कि ये फालतू क्लब और मॉल में जाकर टाइम वेस्ट कर। और सबसे बड़ी चीज़, तुझे श्री कृष्ण का कॉन्टैक्ट नंबर दूँ? क्या? कृष्ण का कॉन्टैक्ट नंबर? मुझे भी देना यार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं? सच में? और क्या, जब भी मन करे कृष्ण से कनेक्ट होने का तो बस माला उठा और चैंटिंग स्टार्ट कर। ठीक है यार, पक्का। मैं भी कल से माला स्टार्ट करती हूँ, चैंटिंग करूँगी हरे कृष्ण महामंत्र की। ओके, ये हुई ना बात।